ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों का नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। मैंने इस वीडियो के पहले 2 वीडियोस बनाया था। एक में आरोग्य का 5 सूत्र बताया था। उसका हेडिंग है आपका धन किसी काम का नहीं। दूसरे वीडियो में प्राणायाम का मीनिंग क्या है, हम लोग कैसा समझना चाहिए करके। ये दोनों वीडियोस पब्लिक ने अच्छे रिसीव किया है। तो 1-2 मित्र ने ये पूछा था कि आजकल हमारे चारों तरफ प्रदूषण है, तो प्रदूषण से अपने आप को हम लोग बचाने के लिए कुछ पॉइंट्स है तो बताइए करके। आज इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। ये कोई नए पद्धति नहीं है, ये कोई नए पॉइंट्स नहीं है, सदियों से आ रहा है, वही प्रक्रियाएं हैं। तो हम सब लोग विदित हैं कि आजकल एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और मिट्टी का भी पोल्यूशन हो गया, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ये केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा हो गया। वीड रिमूवल केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। तो इसके चलते ये सब जो बच जाता है वो सब हमारे पेट में भी जा रहे हैं और हमारे खाद्य पदार्थों का स्वाद और गुणवत्ता कम होते जा रहे हैं। तो चलिए इससे बचाने के लिए हम 3 पॉइंट्स आज सीखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मान लीजिए घर में सारे सदस्य 7 बजे रात को डिनर कंप्लीट कर लिया, तो घर की महिला क्या करती है कि ये सारी बर्तनें, प्लेट्स वगैरह सब सिंक में डाल के, गैस स्टोव क्लीन करके, किचन प्लेटफॉर्म क्लीन करके, पूरे किचन भी साफ़ करके, पोछाड़ा करके, लाइट ऑफ करके आ जाती है आराम करने के लिए। फिर अगले सुबह चाय बनाने के समय हम लोग जब किचन में जाएंगे तो किचन जो है क्लीन है, स्वच्छ है। ध्यान रखिए कि किचन क्लीन होने से स्वास्थ्य वातावरण में शुद्ध खाना बन जाता है। उसी तरह अगर हम लोग शाम को 7 बजे अगर डिनर कंप्लीट कर लिया तो क्या होता है, 2-2.5 घंटे में हमारा खाना पूरा पच जाता है। तो जब हम लोग 9 बजे या 10 बजे सोते हैं तब तक हम खाली पेट में अच्छा से सोते हैं। ध्यान रखिए कि अनडाइजेस्टेड फूड के साथ कभी सोना नहीं चाहिए। जब ग्राइंडर बंद हो गया, आफ्टर ऑल पेट भी तो एक ग्राइंडर है, जब ये ग्राइंडर बंद हो गया, पाचन व्यवस्था बंद हो गया, तब क्लीनिंग व्यवस्था शुरू हो जाएगा। लिवर क्या करता उस समय, हम लोग जो श्वास से या जल से या खाद्य पदार्थ से जो भी अनचाहे पदार्थ को, विष पदार्थ को, केमिकल्स को, बैक्टीरिया को या वायरस को अंदर भेज दिया, वो सब को जो है ब्रेक डाउन करके, नलिफाई करके, न्यूट्रलाइज करके बाहर मलमूत्र के द्वारा फेंकने के काम लिवर करता है। तो लिवर के लिए जो है समय मिलना चाहिए। अगर आप लोग जो है अगले सुबह 6 बजे उठें तो 2 ग्लास वार्म वाटर पी लीजिए, उसके बाद चाय, और सॉलिड जो लेंगे नाश्ता या खाना जो भी है 8:30-9 बजे खा लीजिए। तो क्या हुआ, रात को 9 बजे आपका पाचन व्यवस्था ग्राइंडर बंद हो गया, फिर अगले सुबह 9 बजे तक बिल्कुल जो है ये पाचन व्यवस्था बंद है। तब 12 घंटे के समय मिल गया है क्लीनिंग प्रक्रिया के लिए। तब जिस दिन का पोल्यूशन अंदर गया है उसका निपटारा हो गया है। ये पहली पॉइंट है। ये कहाँ से सीखा हमारे बुजुर्ग लोग? पशु पक्षियों से। देख लीजिए, कौवा, चिड़िया, बकरी, घोड़ा, गाय, भैंस, ये सब जो है सूर्यास्त तक खाते हैं, फिर अगले सूर्योदय तक कुछ नहीं खाता है। इसीलिए उसका क्लीनिंग सिस्टम सही होने के कारण इम्यूनिटी बढ़ जाता है। पोल्यूशन में तो वो सब भी तो रह रहा है, लेकिन पोल्यूशन के प्रभाव जो है उस पर कम है, हम लोगों के ऊपर ज़्यादा है। तो ये पहली पॉइंट है। दूसरा, हम लोग अभी समझते हैं कि आजकल हर तरह का पोल्यूशन है। हमारे दादा परदादे और उनके पूर्वजों के समय में जो है स्वच्छ वातावरण रहा करता था।
और वहाँ पोल्यूशन नहीं था करके, वो गलत बात है। हमारे पूर्वजों के समय में जल प्रदूषण ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि वो लोग पानी जो है नदी, कुआं, तालाब इत्यादि से लाके पीते थे हैं। तो पर्टिकुलरली बारिश सीज़न शुरुआत में जो है पानी का प्रदूषण बहुत ज़्यादा होके हैं, सब लोग बीमार पड़ जाते थे, जैसे कोलेरा से, टाइफाइड से, अमीबियासिस से, गैस्ट्रोएंटेरिटिस से, दस्त, ये सब होते हुए बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, बुजुर्ग भी मर जाते थे, बड़ों का बहुत पेट दर्द वगैरह होते थे। तो इस सब से निपटाने के लिए, ऐसी जल प्रदूषण से निपटाने के लिए वो लोग जो है हर 15 दिन में उपवास करते थे हैं, वही एकादशी उपवास है। उपवास का अर्थ ये है कि नज़दीक बैठना, उपवासा। स्पिरिचुअली देखा जाए तो भगवान के नज़दीक बैठना, और भौतिक रूप से देखा जाए तो आरोग्य के नज़दीक घिसकना। तो ये उस दिन क्या करते थे, सुबह से लेकर शाम तक केवल थोड़ा जल पीते थे और अपने कामकाज करते थे। रामायण का पाठ चलता था, नानी दादी लोग अपने पारंपरिक गीत गाते थे, वो सब चलते थे। फिर रात को भी ना रोटी ना चावल, केवल हल्के से फल खाते थे या कोई जैसी पतला कुछ बना के पीते थे। अगले सुबह फिर है ना 8-9 बजे तक कुछ नहीं खाते थे। तो वहाँ जो है 24 घंटे के विराम मिल गया है पाचन व्यवस्था का। तब क्लीनिंग का 24 घंटा का समय, तो लिवर और तेज से और अच्छा से क्लीन करते करते हमारा इम्यूनिटी को, सिस्टम को मजबूत करता था। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, उपवास करना। तीसरा, अगर आप लोग बोलेंगे कि अच्छा ये आजकल मैं भी मानता हूँ कि कठिन उपवास करना आजकल संभव नहीं है, क्योंकि उतना ताकत भी लोगों में नहीं रहा, तो आप लोग जो है 12 घंटे में भी रसोपवास भी कर सकते हैं, यानी जूसेस पी के रह सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। रात को फिर हल्के जैसी फल वगैरह हो गया। अगर ये प्रतिदिन जल्दी खाना खाने भी संभव नहीं है, या प्रति 15 दिन में उपवास करना भी संभव नहीं है, तो ये काम कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए, ये पेड़ों से सीखा हमारे बुजुर्गों ने। पेड़ क्या करते हैं, साल में एक बार पतझड़ करते हैं, क्योंकि पेड़ का आहार बनता है पत्तों के द्वारा, और जो भी रूट्स के द्वारा खींचा हुआ अधिक पानी या उसमें केमिकल्स, विष पदार्थ को विसर्जित भी करते हैं पत्तों के द्वारा। ये 2 साइड्स प्रोसेस में क्या होता है, कुछ अनवांटेड मटेरियल, हम लोग टॉक्सिन्स नहीं कह सकते हैं, कुछ अनवांटेड केमिकल इत्यादि जो है पत्तों में जमने के कारण पत्ते मोटे और खड़क बन जाते हैं। तो इसीलिए पेड़ अपने आप को बचाने के लिए साल में एक बार पत्तों को छोड़ देता है, नए पत्ते को फिर लेते हैं। उसी तरह हम लोग साल में एक बार बॉडी प्रक्षालन भी कर सकते हैं। आप कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, वो लोग आपसे जो है 3 दिन स्नेहपान कराएंगे। स्नेहपान मतलब घी पिलाते हैं, मेडिकेटेड घी। इसीलिए कि ये सालों साल हमारे पेट के कोने में, आंतरों के बेंड्स में, मलद्वार के कोने में, इधर उधर कहीं भी है ना चिपक गया, जोर से चिपक गया, जो मलिन पदार्थ टॉक्सिन्स है वो सब थोड़ा लूज़ हो जाते हैं, है ना। उसके बाद तीसरे दिन आपको एक विरेचन प्रक्रिया, एक वमन प्रक्रिया कराते हैं। इसका मतलब ये है कि जड़ी बूटियों का पानी आपसे पिला पिला के वमनम यानी वॉमिटिंग कराते हैं, और जड़ी बूटियों का पानी पिला पिला के आपको टॉयलेट में बैठने के लिए कहते हैं। इससे क्या होता है, तब तक कराते हैं जब तक आप जैसी पिया वैसी ही फिर आना है ऊपर नीचे से, तब तक कराते हैं। उससे क्या होता है, बॉडी पूरा प्रक्षालन हो जाता है ना। ये साल भर जमा हुआ सारी चीज़ जो है बाहर आ जाते हैं। आप तन से मन से बहुत हल्के खुश महसूस करते हैं, और थोड़ा कांतिवान हो जाता है आपके फेस, है ना, उस प्रभाव से। तो ये तीसरी जो है प्रक्रिया है। ये तो इसमें जो है थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो बहानेबाज बन के नाक बह रहा है तो खांसी आ रहा है तो बुखार आ रहा है तो हाँ सीज़न बदल रहा है करके, सीज़न तो तुम्हारे लिए थोड़ी बदल रहा है, हर प्राणी के लिए बदल रहा है। उसको क्यों नाक नहीं बह रहा है, तुम्हारी के नाक क्यों बह रहा है,
तो बहानाबाजी छोड़ दीजिए। जो हमारे हाथों में नहीं है उसके चिंता करने की बजाय जो हाथों में है वो तो फॉलो करिए। मैं आशा करता हूँ इस 3 पॉइंट्स के माध्यम से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे और प्रदूषण के प्रभाव अपने आप पर कम कराएंगे। कोई अच्छे विषय के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।